नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 का दूसरा भाग, जिसमें हम जानेंगे बहुपद के शून्यक, शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय के बारे में। आगे देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न है निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यदि इस तरह का प्रश्न आपके सामने हो तो उसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप देखिए कि यहाँ क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न है x बराबर -1। तो बच्चों, यदि बहुपद का मान रखना है तो यानी कि x बराबर -1 है, यानी कि जहाँ जहाँ आपको बहुपद में x दिख रहा है बच्चों, वहाँ हमें x का मान -1 रखना है और इस प्रकार हम बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, अपने पास बहुपद है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो ये बच्चों अपना बहुपद है और बच्चों बहुपद को हम px की फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, px, तो बच्चों x की जगह रखना है हमें -1 यानी कि -1 बराबर 5, x की जगह हम रखेंगे -1 इंटू -1, उसके बाद बच्चों -4, फिर x की जगह हम रखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो बच्चों आगे करते हैं इसको। जब बच्चों 5 का गुना -1 से होगा तो 5 एकम 5 प्लस माइनस माइनस तो -5। तो आगे देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को हल करना है। तो जब 1 का स्क्वायर बच्चों होता है 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 1 इंटू यानी कि प्लस का 1 जब गुना होगा -4 से तो प्लस माइनस माइनस, तो ये होगा माइनस का 4। उसके बाद देखिए बच्चों प्लस 3। तो बच्चों आगे देखिए -5 -4 प्लस 3। तो जब बच्चों माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस होता प्लस है लेकिन जो चिन्ह है वो आगा माइनस का, तो -4 और -5 होगा -9 प्लस 3 यानी कि -6। तो बच्चों ये बहुपद का हल क्या होगा, -6। आगे देखिए बच्चों प्रश्न 2, x बराबर 2। तो बच्चों जहां जहां अपन को बहुपद में x दिखेगा वहां हम x का मान रखेंगे 2। चलो करते हैं। p x की जगह बच्चों आएगा 2 बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो बच्चों जहां x है वहां x का मान 2 आएगा। तो 5 गुना 2 -4 बच्चों x की जगह आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो बच्चों जब 5 का गुना 2 से होगा तो 5 दूना 10 माइनस, सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर बच्चों होगा 4 और 4 जब गुना होगा -4 से 4 चौका 16 और प्लस माइनस माइनस तो -16 प्लस 3। तो बच्चों प्लस प्लस वाले सबसे पहले हम दोनों इनको प्लस कर देंगे तो 10 और 3 13। उसके बाद बच्चों आएगा -16 और जब 13 में से 16 जाएगा तो बच्चों जो आंसर आएगा वो आएगा -3। तो बच्चों बहुपद का मान क्या होगा, -3। आगे देखिए, आगे है बच्चों प्रश्न निम्नलिखित बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जहां आप ये देख रहे हो P0, इसका मतलब हमें यहाँ चर का मान रखना है 0, यहाँ बच्चों हमें चर का मान रखना है 1 और यहाँ रखना है चर का मान 2। तो बहुपद है हमारे सामने y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो बच्चों करते हैं इसको। तीनों अलग अलग स्थितियों में ये प्रश्न होगा। सबसे पहले हम लेते हैं P0। तो y की जगह बच्चों क्या आएगा, 0 बराबर बच्चों y की जगह हम क्या रखेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो P0 बराबर 0 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 0 माइनस 0 प्लस 1। तो
तो P0 यानी कि P0 का जो मान आएगा वो आएगा बच्चों 1। आगे देखिए बच्चों, दूसरा है P1। तो बच्चों यहां पर हमें जो चर का मान है वो लेना है 1। तो P1 बराबर जहां जहां आपको चर दिखेगा वहां चर का मान हमें लेना है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो बच्चों 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस 1 और प्लस 1। तो बच्चों ये इसमें यहाँ प्लस 1 है और ये प्लस 1, तो प्लस 1 और प्लस 1 यानी कि प्लस 2 माइनस 1। तो बच्चों बहुपद का मान क्या होगा? 1। आगे नेक्स्ट देखते हैं। तीसरे में बच्चों हमें चर का मान रखना है 2। तो चर का मान हम रखेंगे 2। तो P2 बराबर वाई स्क्वायर, वाई की जगह क्या रखेंगे बच्चों? 2, यानी 2 का स्क्वायर माइनस वाई की जगह रखेंगे 2 प्लस 1। तो बच्चों 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 गुना 2 यानी 4 माइनस 2 प्लस 1। तो बच्चों जब 4 और 1 क्या होगा? 5, और 5 में से बच्चों 2 जाएगा, तो बहुपद का मान क्या आएगा बच्चों? 3। आगे देखिए, आगे बच्चों प्रश्न है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? चर का वह मान जिसे हम बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य आ जाए तो वो बच्चों क्या होंगे? बहुपद के शून्यक होंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन। बहुपद है बच्चों पहले प्रश्न में Px बराबर 3x प्लस 1, और बच्चों यहाँ पर हमारे पास चर का जो मान है वो है 1/3। तो बच्चों बहुपद में हम x का मान क्या रखेंगे? 1/3। और यदि बहुपद का मान 0 आ जाए तो बहुपद का क्या होगा? ये शून्यक। तो बच्चों क्या रखे? x का मान 1/3 बराबर 3 गुणा 1/3 प्लस 1। P 1/3 बराबर 3 का 1 से गुणा किया बच्चों 3/3 प्लस 1, यानी कि 3 का 3 से जब भाग करेंगे तो आएगा 1 प्लस 1, यानी कि P 1/3 का मान आएगा बच्चों 2। तो बच्चों क्या ये 0 है? नहीं है। तो बच्चों ये बहुपद का शून्यक नहीं है। दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। दूसरा है बहुपद Px बराबर 2x प्लस 1, जहां पर जो बच्चों चर का मान क्या है? 1/2। तो बच्चों देखते हैं P 1/2 बराबर 2, x का मान क्या है बच्चों? 1/2 प्लस 1। तो P 1/2 बराबर बच्चों 2 का गुना 2 से 2 एकम 2 प्लस 1। तो बच्चों 2 को 2 से जब भाग करेंगे तो आएगा 1 प्लस 1 बराबर 2। तो बच्चों ये भी बहुपद का शून्यक नहीं है। जहाँ पर चर का मान बहुपद में रखने से बहुपद का मान 0 आ जाए बच्चों, वो क्या होता है? बहुपद का शून्यक होता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों बहुपद का शून्यक मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है, बहुपद का शून्यक वो होगा जब बहुपद का मान बच्चों क्या होगा? 0 होगा। तो बच्चों बहुपद है अपने पास x प्लस 5, इसको बच्चों हम 0 के बराबर रखेंगे। तो बच्चों ये प्लस 5 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा -5। तो बच्चों बहुपद का शून्यक क्या होगा? -5। आगे देखिए बच्चों, आगे है प्रश्न 2 जिसमें अपने पास बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। तो बहुपद का मान क्या होगा बच्चों? 0। तो बच्चों बहुपद अपने पास क्या है? 2x प्लस 5 बराबर 0। तो बच्चों ये जो +5 है जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5। तो 2x बराबर -5। उसके बाद बच्चों ये जो 2 है ये x का गुणांक है, इसलिए जब ये उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों? भाग होगा। तो x बराबर -5/2। ये क्या होगा बच्चों?
बहुपद का शून्यक होगा। आगे देखिए, आगे है बच्चों शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय बच्चों क्या होती है, भाज्य होता है जो, वो होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो बच्चों इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे आपने 9 का भाग किया 4 से, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो बच्चों जो शेषफल है वो क्या होगा 1। तो बच्चों जिसको हम भाग करते हैं, जिस संख्या का हम भाग करते हैं वो होती है बच्चों भाज्य। क्या होती है बच्चों, भाज्य। तो भाज्य क्या होगा बच्चों, भाजक यानी कि जिससे भाग किया जाता है, यानी कि 4 गुना भागफल, यानी कि बच्चों जो इसका जो हल होता है, जो इसका हल होता है उसका वो होता है भागफल इंटू 2 प्लस शेषफल। तो बच्चों इसको हम हल करेंगे तो 4 गुना 2 यानी कि 8 प्लस 1 बराबर 9। देखिए यहाँ पर जो भाज्य है वो 9 है, और दो इसको हम इस प्रमेय के द्वारा समझ सकते हैं। तो इसी जो प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्न हैं वो हम करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न है अपने पास बच्चों एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित में से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पहला प्रश्न है अपने पास जिसमें भाग करना है अपन को x प्लस 1 से। तो बच्चों एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको बच्चों भाग करना है x प्लस 1 से। तो बच्चों इस तरह के भाग करने के लिए सबसे पहले हमें भाज्य क्या, पहला x3 और इसको भाजक का पहला से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो बच्चों जब भी ऐसा भाग करेंगे तो जो घात होती है वो क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बच्चों यहाँ लिखना है। उसके बाद बच्चों ये भागफल का इस भाजक से क्या करना है, गुणा करना है। तो एक्स स्क्वायर का जब मैं एक्स से गुणा करूंगा तो एक्स स्क्वायर का जब एक्स से गुणा होगा तो क्या आएगा बच्चों एक्स क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर का जब मैं 1 से गुणा करूंगा तो बच्चों क्या आएगा एक्स स्क्वायर। और इन सारी संख्याओं को हमें सेम संख्या के नीचे लिखना है, यानी कि यदि एक्स क्यूब है तो वो एक्स क्यूब के नीचे आएगा, और एक्स स्क्वायर है तो वो एक्स स्क्वायर के नीचे आएगा। तो बच्चों एक्स स्क्वायर का जब मैंने 1 से गुणा किया तो ये आया एक्स स्क्वायर। उसके बाद बच्चों थोड़ा सा जगह छोड़ के अपन को लाइन लगाना है, और जो नीचे जो चर हैं इनके हम चिन्ह चेंज करने हैं, यानी कि अगर जो प्लस है तो उसे हमें माइनस करना है, और जो माइनस है उसको प्लस करना है। तो बच्चों ये प्लस और माइनस कट जाएगा, और यहाँ 3x स्क्वायर जब 3x स्क्वायर में से अब ये अपन को चिन्ह लेना है। 3x स्क्वायर में से जब x स्क्वायर हम घटाएंगे तो बचेगा 2x स्क्वायर, और बाकी सारा अपन नीचे उतार लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। उसके बाद बच्चों सेम वही इसका पहला यानी कि 2x स्क्वायर इसको इसके पहले से भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा 2x। इस 2x को लिखेंगे हम यहाँ, और इसी 2x का बच्चों हम फिर क्या करेंगे, गुना करेंगे इससे। तो जब बच्चों 2x x से गुना होगा तो आएगा 2x स्क्वायर। फिर 2x जब 1 से गुना होगा तो बच्चों क्या आएगा 2x। उसी प्रकार थोड़ी सी जगह छोड़ के बच्चों यहाँ हम चिन्ह चेंज करेंगे तो 2x जो स्क्वायर है वो 2x स्क्वायर से कट जाएगा, और 3x में से बच्चों जब 2x जाएगा तो क्या आएगा बच्चों x प्लस 1। उसके बाद बच्चों फिर वही इसका पहला यानी x, इसके पहले से हम क्या करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 1, इसको हम लिखेंगे यहाँ। तो बच्चों 1 का जब मैं इससे गुणा करूँगा तो 1 का x से करूँगा तो आएगा x, और 1 का जब मैं 1 से करूँगा तो आएगा 1, और साइन दोनों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे और ये आएगा 0। तो बच्चों ये क्या है जो अपने पास प्रश्न था एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बच्चों शेषफल क्या आएगा 0। क्या आएगा 0। चलिए करते हैं बच्चों।
3x क्यूब प्लस 7x, इसका हम भाग करेंगे बच्चों 3x प्लस 7 से। तो बच्चों इसका पहला 3x क्यूब, इसका हम भाग करेंगे 3x से। तो बच्चों x का क्यूब सब x से भाग देंगे तो बचेगा x स्क्वायर और 3 से 3 कट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ क्या आया x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का गुणा करेंगे हम इस पूरी वैल्यू से, तो x स्क्वायर का जब 3 से गुणा करेंगे तो 3x क्यूब, और x स्क्वायर का बच्चों जब 7 से होगा तो क्या आएगा 7x स्क्वायर। तो बच्चों हम इसे 7x स्क्वायर को हम इस 7x के नीचे नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसे अलग से लिखेंगे 7x स्क्वायर। उसके बाद बच्चों जैसा कि आपको बताया है चिन्ह चेंज होंगे और ये इससे क्रॉस हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि बहुपद में सबसे पहले अधिकतम घात आती है, तो पहले आएगा -7x स्क्वायर, फिर आएगा बच्चों प्लस का 7x। उसी प्रकार बच्चों इसका फर्स्ट यानी कि माइनस का 7x स्क्वायर, इसको हम भाग देंगे 3x से। तो बच्चों यहाँ आएगा माइनस का 7x यानी कि माइनस का 7x बटे 3, माइनस का 7x बटे 3। इस माइनस का 7x बटे 3 का हम इससे क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो बच्चों माइनस का 7x बटे 3 गुणा 3x, तो बच्चों 3 से 3 क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। 7 का जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 7x स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 7x स्क्वायर। उसके बाद बच्चों 7 का गुणा हम करेंगे माइनस के 7x बटा 3 से। तो बच्चों जो इसका उत्तर आएगा वो आएगा माइनस का 49x बटे 3। उसके बाद बच्चों चिन्ह चेंज करेंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा और बच्चों ये इससे लेस हो जाएगा, तो वो बचेगा अपना शेषफल। तो बच्चों यहाँ जो 7x और 7x और इसका दोनों का हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो 7x प्लस 49x बटे 3। तो बच्चों इसका हम प्लस करेंगे भिन्न का, तो यहाँ लघुत्तम आएगा बच्चों 3 को 1 से भाग करेंगे, 3 एकम 3 और 3 साता 21x, प्लस उसके बाद 3 का 3 से कहेंगे बच्चों 1 आएगा, तो यहाँ आएगा 49x और 21x और 49x जुड़कर बच्चों हो जाएगा 70x बटा 3। तो बच्चों ये जो अपना 70x बटा 3 ये क्या होगा बच्चों अपना शेषफल। तो बच्चों हमारा जो इसका शेषफल है वो 0 नहीं है, इसलिए यह इसका एक गुणनखंड नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा नहीं। आगे देखिए गुणनखंड प्रमेय में बच्चों देखिए कि गुणनखंड प्रमेय में बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। तो बच्चों गुणनखंड प्रमेय में हम बहुपद में कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, चलो चलते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों अपने पास जो बहुपद है वो है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो बच्चों अपना एक गुणनखंड है या नहीं। तो बच्चों ये गुणनखंड कब होगा, जब इसका मान बहुपद का मान क्या हो जाएगा शून्य होगा। जब बहुपद का मान शून्य हो जाएगा तो x प्लस 1 इसका क्या होगा गुणनखंड। तो यानी कि x प्लस 1 बराबर किसके होगा बच्चों 0 के, तो x बराबर क्या होगा -1। और यदि इस x के मान को -1 को मैं बहुपद में रखता हूं तो और बहुपद का मान अगर 0 आ जाए तो बच्चों ये इसका क्या होगा एक गुणनखंड होगा। तो px बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो बच्चों जहां भी x है वहां x का मान क्या रखेंगे हम -1। तो बच्चों x की जगह आएगा -1, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो बच्चों -1 का जो क्यूब होता है वो होता है -1, और जो -1 का स्क्वायर होता है वो माइनस माइनस होके क्या हो जाता है बच्चों +1। उसके बाद बच्चों प्लस माइनस -1 और +1। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ +1 और +1 दोनों हो गए 2, और -1 और माइनस दोनों हो गए -2, और 2 में से 2 गया बच्चों क्या आया 0।
तो यानी कि अब मैं कह सकता हूँ कि जो x प्लस 1 है वो बहुपद का एक गुणनखंड है, क्योंकि बहुपद का मान क्या आ गया 0। देखिए आगे, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो जैसा कि बच्चों मैं आपको बता चुका हूं कि बहुपद का शून्य कब होता है, जब gx में x का मान हम बहुपद में रखेंगे और बहुपद का मान 0 हो जाए, तो जो बहुपद है, जो x प्लस 1 है, वो बहुपद का क्या होगा बच्चों, एक गुणनखंड। तो बच्चों वैसे ही करते हैं, gx यानी कि x प्लस 1 को हम किसके बराबर रखेंगे बच्चों, 0 के बराबर। तो x ये प्लस जब उधर 1 जाएगा तो हो जाएगा -1, तो x बराबर क्या होगा बच्चों, -1। इस -1 को हम इस बहुपद में रखेंगे, तो p - 1 बराबर 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो बच्चों जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x का मान हम रखेंगे -1। तो 2 गुणा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा -1 और -1। तो बच्चों 1 का क्यूब क्या होता है, -1, और -1 जब 2 से गुणा होगा तो बच्चों क्या होगा, -2। बच्चों -1 का जो स्क्वायर होता है वो होता है +1, और प्लस से प्लस क्या होगा बच्चों, +1। उसी प्रकार बच्चों आगे -2 का गुणा जब -1 से होगा तो आएगा +2, और बच्चों यहाँ आएगा -1। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो, -2 और -1 हुआ -3, और +1 और +2 हुआ +3। तो +3 में से -3 गया तो बच्चों क्या आया, 0। तो मैं कह सकता हूँ कि जो x प्लस 1 यानी कि जो gx है वो px यानी बहुपद का एक गुणनखंड है। आगे देखिए बच्चों, आगे है बच्चों उसी का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है कि x - 3 बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो बच्चों x - 3 को मैं किसके बराबर रखूंगा, 0 के बराबर। तो x बराबर क्या होगा बच्चों, +3। अब बहुपद में इसमें x के मान को मैं बहुपद में रखूंगा, और यदि बहुपद का मान 0 आया तो वह इसका एक गुणनखंड होगा। तो p 3 बराबर x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। तो बच्चों जहाँ भी x है वहाँ x का मान क्या रखा जाएगा, 3। तो 3 का क्यूब -4 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। तो बच्चों आगे देखिए, 3 का जो क्यूब है बच्चों वो 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि क्या होगा, 27, माइनस 3 का जो स्क्वायर है बच्चों वो 9, और 9 जब 4 से गुणा होगा तो प्लस माइनस 9 चौका 36 प्लस 3 प्लस 6। तो बच्चों यहाँ देखो प्लस की जो मान है वो 27, 3 30 और 6 36, और माइनस का 36 जब जाएगा तो बच्चों क्या आएगा, 0। तो मैं कह सकता हूँ कि gx यानी x - 3 बहुपद px यानी कि x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस c का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो इसका आंसर आएगा है। आगे देखिए बच्चों, आगे है प्रश्न k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है। तो बच्चों x - 1 px यानी बहुपद का एक गुणनखंड है, तो x - 1 क्या होगा बच्चों, 0 के बराबर होगा। तो 1 जब -1 उधर जाएगा तो x क्या आ जाएगा बच्चों, +1। x - 1 बराबर 0 और x बराबर 1। अब बच्चों x को हम px में, x के मान को हम px में रखेंगे, तो p1 बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस k बराबर 0, क्योंकि हमें पता है कि जो x - 1 है वो बहुपद का एक गुणनखंड है, तो इसलिए वो इसका क्या होगा, इसका मान 0 होगा। तो x की जगह क्या रखेंगे, 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 1 प्लस 1 प्लस
के बराबर 0। तो बच्चों 1 और 1 2, 2 प्लस के बराबर 0। तो +2 बच्चों जब उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो के का मान क्या आएगा बच्चों -2। आगे देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न है kx² - 2x + 1। उसी प्रकार बच्चों इसे भी करेंगे। तो x को क्या रखेंगे, x - 1 को 0 के बराबर रखेंगे। तो x बराबर क्या आएगा +1 और x के इस मान को हम बहुपद में रखेंगे। तो p1 बराबर kx² - 2x + 1 बराबर 0 के होगा, क्योंकि यह बहुपद का एक गुणनखंड है। बराबर के एक के x की जगह रखेंगे 1 का स्क्वायर -2 गुणा 1 + 1 बराबर 0। बच्चों 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 1 का जब k से गुणा करेंगे तो क्या आएगा k, और 2 का जब 1 से गुणा होगा प्लस माइनस बच्चों क्या होगा माइनस। तो 2 एकम 2 + a बराबर 0। तो माइनस के 2 में से बच्चों 1 जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 1। तो k - 1 बराबर 0 और k का मान क्या आएगा बच्चों 1। तो बच्चों आज के अध्याय में हमने जाना बहुपदों के शून्य के बारे में, गुणनखंड प्रमेय के बारे में, शेषफल प्रमेय के बारे में, जिसमें हमने ये जाना कि किस प्रकार शेषफल प्रमेय का से बहुपद में प्रयोग किया जाता है और गुणनफल प्रमेय का किस प्रकार बहुपद में प्रयोग किया जाता है। तो आगे हम मिलते हैं इस अध्याय के तीसरे भाग में। धन्यवाद।